हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का जो रिवीजन हमारा चल रहा है लाइन एंड एंगल्स, उसको कंटिन्यू रखते हैं। कि जैसे कि आपने देखा पिछले क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और अच्छे क्वेश्चंस हमने इसमें कवर किए जिससे आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी आपके क्लियर हुए हैं। तो अब और कुछ क्वेश्चंस आगे लेके चलेंगे एंड मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग वो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो है, इस क्वेश्चन को मैंने दोनों तरीके से आपको करके बता दिया था। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक इसके नीचे भी आप पैरेलल लाइन खींच के कर सकते हैं और एक आप जो है इसको यहां से आप पैरेलल लाइन बना दें। कौन सा, जैसे कि आपने देखा कि पहले हमने इसको पैरेलल लाइन यहीं से जो पैरेलल लाइन गिवन थी उसी को आगे ज्वाइन कर दिया और उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन कर लिया था। बट अगर आपको अलग करना था तो इसमें हमने ये देखा था कि इसमें जो है, इसमें हमने जो है एक लाइन ऐसे कंस्ट्रक्ट की थी, राइट। ऐसे लाइन कंस्ट्रक्ट की थी जो पैरेलल की थी हमने ऊपर एसटी के, फिर वैसे किया था। ठीक है, तो अब इसमें जो है अब एक नए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे इसमें। तो ये दो क्वेश्चन आई होप आपने ये वाला तरीका भी किया होगा और ये वाला तो मैंने आपको करके समझाया ही था, है ना। अब इसकी बात करें, इसमें क्या था, हमने नीचे से पहले लाइन ज्वाइन की थी, उसके बाद एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल करके क्वेश्चन कर दिया था। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट रहता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो वो पूछ सकता है। अदरवाइज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो इस प्रकार रहेगा कि चलिए क्वेश्चन है अब यहाँ पे, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू 50 डिग्री and angle PRD is equals to 127 डिग्री, find x and y। चलिए AB parallel to CD, APQ equals to 50 डिग्री, APQ 50 डिग्री है। ठीक है, AB जो है CD की पैरेलल, आपको PRD फाइंड x एंड y आपको करना है, x एंड y। तो x एंड y कैसे करेंगे, बहुत इजी है। देखिए सर, ये 127 है तो बचा हुआ कितना होगा, इसको आप एंगल 1 मान लो। तो यहाँ से आप करो एंगल 1 प्लस 127 डिग्री जो है मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो एंगल 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 127। तो एंगल 1 जो है 27 3 50, एंगल 1 आ गया मेरे पास 53 डिग्री। ठीक है, तो सर ये 53 आ गया। अब इससे आपको और तो कुछ नहीं, इसको निकाल के आपका कोई फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ। अब आप यहाँ देखें, बहुत इजी वे में आप देखो और आपको जो गिवन है
वो गिवन आपको लिखना है, बार बार मैं आपको बार बार बोलूंगा नहीं, एक चीज आपको पता है, ए बी और सी डी जो है एक दूसरे के पैरेलल है, राइट। ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, कुछ ऐसा है ये पी मान लो, ये अगर 50 है तो ये लाइन से ऊपर ये भी कितना होगा, x 50 ही होगा ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इसका किसके साथ बनेगा, इसके साथ बनेगा। तो ये क्यों दिया गया हमें कि पैरेलल है और वो है, ठीक है, सब इजी है क्वेश्चन, कुछ वो नहीं है। तो आप लिखोगे बिकॉज AB is parallel to CD and PQ is transversal। PQ क्या है सर, ट्रांसवर्सल है। तो एंगल X जो X बराबर हो जाएगा 50 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। X हमारा कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। अब सर इस Y को कैसे निकाल के लाए। अब आप बोलोगे सर ये यहाँ पे ये है, ठीक है, आप बोलेंगे, अगर कोई ये सोचेगा कि सर ये पैरेलल लाइन हो गई और ये इसकी क्या हो गई, आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई है ना, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई है। तो सर जब आपको ये 27 डिग्री दे रखा है तो ये भी, ये पूरा 27 127 होगा, ठीक है, ये पूरा जो है 127 होगा, y प्लस 50 127 होगा। तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, आंसर आपका सेम आएगा। और चलो देखें, तो आप बोलोगे सर y प्लस 50 जो है, एंगल के नाम आप लिख देंगे, एंगल ए पी, ठीक है, क्यों, क्योंकि सर ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है। तो y इक्वल्स टू, यहाँ रीजन पे आप दे देंगे, तो y बराबर हो जाएगा सर 127 माइनस 50, तो y बराबर हो जाएगा 50, 127 माइनस 50 है ना, 50 तो 7 में 7 गए, 12 में 5 गए 7, तो y इक्वल्स है 77 डिग्री, ठीक है, 77 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बट अगर कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा होता है सर इसको हम, ये तो आपने चलो ऑल्टरनेट में देख लिया, बट क्या इसको हम ऐसे भी तो कर सकते थे। अब देखो आप इन ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल में देखो आप, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R सर इक्वल्स टू 180 डिग्री है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल P आपका Y है, एंगल Q आपका S है, और एंगल R यानी आपका एंगल 1 है। एंगल Y हमें निकालना है, एंगल X आप अभी थोड़ी देर पहले सर 50 निकाल चुके हैं, और एंगल 1 सर हमारा यहाँ पे 53 है। तो Y इक्वल टू 50 50 100, ये हो गया 103 डिग्री, 80 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 103, 103 और 7 110 और 70, यानी कि यहाँ से भी आप देखो y इक्वल टू कितना आ गया, 77 डिग्री आ गया। तो दोनों तरीके से आप y की तरफ बढ़ सकते हैं, y को अप्रोच कर सकते हैं, राइट, कॉपी कर लीजिए। चलिए कुछ ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। आपको मैं फिर से एक बार एक प्रॉपर्टी याद दिला दूं, ठीक है, जो आपके काम भी आ सकती है आगे, और क्या होता है आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी काम आए। तो अगर ये कोई ट्रायंगल है, इसको हम लिख दिया एंगल 1 एंगल 2, चलो एंगल 1 एंगल 2 छोड़ो, अब इसको ए बी सी डी लिखो। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी यूज होती है एक्सटीरियर, पहले था आपके सिलेबस में, अब नहीं है, बट फिर भी पढ़ लो, काम की चीज है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इट्स अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण, ए सी डी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एंगल ए सी डी जो है इसके अपोजिट दो एंगल्स के बराबर है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर ही होगा, ठीक है। एंगल ए सी डी जो है अपोजिट टू इंटीरियर एंगल ए बी के बराबर होगा।
नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर्स में लिख रहा हूँ 1 2 3 और 4। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये बोलना क्या चाह रहे हैं कि सर जो एंगल 4 है वो आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होता है। ठीक है, इसको लिख लें आप, फिर आगे बात करेंगे इस पे क्वेश्चन एक। चलिए लिख लिया, अब इस पे क्वेश्चन करेंगे आप लोग। चलिए था क्वेश्चन, इस फिगर में जो है बीई जो है परपेंडिकुलर है एसी के, एंगल ईबीसी है आपको 40 डिग्री दिया हुआ, एंगल डीएसी है आपको 30 डिग्री दिया हुआ, फाइंड एक्स एंड वाई। आया आंसर, सोचा कुछ? देखिए सबसे पहले आपको बोला बीई परपेंडिकुलर टू एसी, तो हमने 90 डिग्री यहाँ बना दिया। तो अगर मैं आपसे बात करूं फाइंड एक्स एंड वाई की, तो बहुत इजीली यहाँ पे एक्स एंड वाई आ सकता है। देखो जरा सोचो, एक्स कैसे लाके दोगे आप, कुछ सोचो। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये परपेंडिकुलर क्यों दिया गया, इन ट्रायंगल बीईसी, इन ट्रायंगल बीईसी 90 या 40 मुझे निकल जाएगा इजीली। तो गिवन आप लोग लिख देना, जो दिखा रखा आपको, सीधे सॉल्यूशन में आ रहा हूँ। ट्रायंगल बीईसी, एंगल बी प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी है सर 40 डिग्री, एंगल ई है सर 90 डिग्री, और एंगल सी है सर आपका एक्स बराबर 180 डिग्री। तो 40 और 90 होता है 130 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एक्स बराबर हो गया आपका 180 माइनस 130, तो एक्स आ गया सर 50 डिग्री। अब एक्स 50 आ गया, तो बात करते हैं हम इसकी। ठीक है, वाई की, एक्स आपके 50 आ गया। अब ये कैसे निकालेंगे आप? या तो आपको अगर वाई निकालने के लिए अगर आपको ये पता होता तो ये तीन ये ट्रायंगल बना देते हम, पर ये भी सर हमको नहीं पता, तो अब कैसे निकालेंगे? वाई के लिए सोचें कुछ। अब आप देखें वाई कैसे निकलेगा, है ना? ध्यान से देखिए वाई को निकालने का तरीका। इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखिएगा, इन ट्रायंगल एडीसी आप देखो। ठीक है, इस ट्रायंगल एडीसी में आप देखो, ये एंगल आपके पास है 30, ये एंगल आपके पास है, ये मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास ये होता तो y प्लस दिस इक्वल्स टू 180 करके मैं कर देता। बट आप देखो इस ट्रायंगल एडीसी में y क्या है, आपका एक्सटीरियर एंगल है। y जो है हमारा एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है? तो y इक्वल्स टू क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ इट्स अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के बराबर। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल होगा, अगर मैं इसको यहाँ से भी ऐसे बढ़ा देता हूँ
तो अगर ये एंगल 5 है तो एंगल 5 यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, अपोजिट टू इंटू एंगल के बराबर, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। तो यही चीज मैं यहाँ पे भी कर सकते हैं सर, बिल्कुल कि सर आप यहाँ लिख सकते हैं, आप यहाँ ये लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल ADC, ठीक है, एंगल ADB या फिर इसको बोल दो Y, एंगल Y, ठीक है, इज इक्वल्स टू द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। कौन सा, इसको आप लिख दो, इन ट्राइंगल ADC किसके बराबर है, एंगल A प्लस एंगल C के बराबर। क्यों, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इन ट्राइंगल ADB एक्सटीरियर एंगल लिखो आप, एक्सटीरियर एंगल ADB। तो ADB क्या हमारे पास Y है, एंगल A आपके पास 30 था और एंगल C आपने भी निकाला 50, तो Y बराबर आपका यहाँ कितना आ गया, 30 प्लस 50 80, 30 प्लस 50 80। आई बात समझ में। तो इजी था ना क्वेश्चन, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कॉपी कर लेंगे। चलिए आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं। Prove that angle BOC, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, बाइसेक्टर ऑफ बी एंगल बी एंड एंगल सी। बाइसेक्टर मतलब एंगल बी और एंगल सी का बाइसेक्टर मतलब जो एंगल बी और एंगल सी को दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, ठीक है। इंटरसेक्ट एट ओ पे करता है, तो प्रूव करो एंगल बीओसी जो है 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 है। तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओगे इसमें, थोड़ी कसरत करोगे दिमाग की तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।